हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने केपीआर मिल पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इन केस यू वांट टू चेक इट आउट तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है एमएनएम फाइनेंस। तो स्टॉक ने रिसेंटली काफी अच्छा अपसाइड दिया है और इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि इसके वीकली चार्ट्स में एक कैंडल बनी है जिसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोला जाता है। इस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार कैंडल। इस कैंडल के बारे में हम लोगों ने अपने आईटीआई के वीडियो में भी डिस्कस किया था और उसमें बहुत बढ़िया काम किया था वहां पे। उस केस में हम लोगों ने डेली चार्ट को यूज किया था, आज हम लोग वीकली चार्ट को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कैंडल दिखती कैसी है, इसकी जो रियल बॉडी होती है वो बहुत छोटी सी होती है क्योंकि जिसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस होती है वो बहुत आसपास होती है, और जिसकी ऊपर वाली विक है यानी कि जो अपर विक है वो काफी बड़ी होती है। अपर विक बड़ी होने का सिग्निफिकेंस ये है कि ऊपर के लेवल्स पर कहीं ना कहीं स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी कि किसी भी पीरियड के दौरान बुल्स ने या फिर बायर्स ने कोशिश की थी प्राइसेस को ऊपर ले जाने की, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और ऊपर के लेवल्स पर बियर्स वर एबल टू डोमिनेट दी प्राइसेस और उन्होंने प्राइसेस को वापस नीचे पुश कर दिया और ओपनिंग प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक को क्लोज करा दिया। तो बेसिकली इसलिए जो इसकी अपर विक होती है काफी बड़ी होती है और रियल बॉडी छोटी होती है। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो हाई है वो 206.80 है, यानी कि बुल्स वर एबल टू टेक द प्राइसेस अप टू द लेवल ऑफ 206.80, बट वहां पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया और बियर्स ने प्राइस को वापस पुश किया और 198.80 पे क्लोज करा दिया। तो बेसिकली जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी वो थी 196.95 और जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 198.80। तो आप देख सकते हैं कि इतना ऊपर जाने के बाद भी स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने ओपनिंग के बहुत ही आसपास दी है। इसलिए इस कैंडल की जो रियल बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है और ऊपर वाली विक काफी बड़ी होती है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं। इस कैंडल का क्या कलर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये ग्रीन कैंडल है तब भी ये कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल ही दिखाएगी, और अगर रेड है तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये तो बेयरिश कैंडल ही बनी है। तो आप ग्रीन देख के कंफ्यूज ना हो कि ये कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और अगर ये ट्रेंड में बनी है तो इसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्टॉक ने ऐसी ही एक कैंडल 8 नवंबर 2021 वाले हफ्ते में भी बनाई थी और उसके बाद आप स्टॉक का हाल देख सकते हैं कितनी बुरी तरह पिटाई हुई थी। बट अभी हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली है। अगर स्टॉक जो है मंडे या ट्यूसडे को 198.80 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक में कहीं ना कहीं जो है वीकनेस आनी शुरू हो गई है और वीकली शूटिंग स्टार कैंडल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो कैंडल एक्चुअली में बनेगी वीकली वो तो हमें अगले हफ्ते के एंड में ही पता चलेगी, बट आप ये तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि स्टॉक में वीकनेस आनी शुरू हुई है कि नहीं हुई है। वो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, अगर स्टॉक 198.80 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तब हम कह सकते हैं कि वीकली शूटिंग स्टार कैंडल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो ये तो हो गई शूटिंग स्टार कैंडल कैसी दिखती है, ऐसी कलर की क्या सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब तक इस कैंडल का हाई नहीं टूट जाएगा और स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करना नहीं शुरू कर देगा तब तक इस स्टॉक में फर्दर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। इवन दो स्टॉक 198.80 के ऊपर क्लोज करता रहे तब भी इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। स्टॉक में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब स्टॉक 206.80 को तोड़ देगा और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा। या फिर आप सीधा सीधा इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे ही स्टॉक 206.80 को या फिर शूटिंग स्टार कैंडल के हाई को तोड़ देगा उसके बाद ही स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी और क्लोजिंग्स भी हमें चाहिए होंगी उस लेवल के ऊपर। तो शूटिंग स्टार कैंडल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी मानी जाती है टेक्निकल एनालिसिस में। इसको ऑब्जर्व करने का सिर्फ एक सीधा सा तरीका, आप इसके हाई को मार्क कर लीजिए और इसकी क्लोजिंग का ध्यान रखिए। अगर क्लोजिंग्स के नीचे क्लोजिंग आनी शुरू हो जाती है आने वाले दिनों में तो कहीं ना कहीं कैंडल एक्टिव हो गई है, और जब तक ये हाई नहीं टूटेगा इसका तब तक ये कैंडल एक्टिव ही रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे के ऊपर क्लोजिंग आए 198.80 के और आपको लगे कि ट्रेंड रिवर्सल फेल हो गया। नहीं, जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी एक्टिवेटेड रहेगी। तो ये तो होगा शूटिंग स्टार कैंडल की बात। अब मान लेते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल अपना काम कर देती है और स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है, तो जो मेजर सपोर्ट लेवल या टारगेट इस स्टॉक में नीचे की तरफ निकल कर आ रहा है, ये मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 189 टू 191। स्टॉक यहाँ पर जाकर वापस बाउंस बैक कर सकता है, तो आप इस लेवल को ध्यान में रख सकते हैं 189 टू 191।
191 से भी घूम सकता है वापस, 190 से भी घूम सकता है, 188.50 से भी घूम सकता है, 189 से भी घूम सकता है। तो ये हो गया मेजर सपोर्ट लेवल। अगर स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, तो नेक्स्ट मेजर टारगेट या सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 186 रुपीज। तो अभी आप ये 2-3 लेवल को लेकर चल सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं नीचे की तरफ अगर शूटिंग स्टार कैंडल अपना काम करना शुरू कर देती है तो। अब मान लेते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल जो है इसका हाई टूट जाता है और स्टॉक इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, तो उस केस में क्या टारगेट्स आएंगे? पहला टारगेट जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 210 टू 212। अगर ये होल्ड हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 220 रुपीज। स्टॉक ने जो करंट क्लोजिंग दी है दैट इज इन द रेंज ऑफ 198 टू 199 रुपीज। तो यहाँ से लगभग 10% का राइज हो जाएगा अगर स्टॉक 220 को टच करता है। तो इसलिए अभी हम लोग और टारगेट्स को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ दो टारगेट्स को आप लेकर चलेंगे। once the high of this candle is broken that is in the range of 210 to 212, ये रेंज हो गई है। और दूसरा 220, किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आता है तो उसको जिस रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा है वहां पर उसको सपोर्ट लेना चाहिए और वापस घूम जाना चाहिए। इस केस में जो रेजिस्टेंस प्राइस है वो है 206.80 की। अगर स्टॉक इसको तोड़ता है 212 तक जाता है और 212 को टच करके वापस नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर इसको 206.80 पे सपोर्ट लेना चाहिए और वापस घूम जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में जब कोई रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो फिर वो सपोर्ट का काम करता है। तो इस वीडियो में जिस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया वो है कैंडल, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, जिसको शूटिंग स्टार कैंडल बोला जाता है। ये हमने वीकली चार्ट पे आइडेंटिफाई किया। आप भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पे। मंडे से अगर स्टॉक 198.80 के नीचे क्लोज करना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल है। तो गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, बट फिर भी आपके पास लेवल्स है, आप इनको कॉन्स्टेंटली डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी फिर जो अगले हफ्ते की क्लोजिंग आएगी उससे हमें और भी परफेक्ट आइडिया हो जाएगा। अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।